हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो में भाई इतने सारे इंपॉर्टेंट खबरें एक साथ आ रही है, तो चलो इसी में ही हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। यस, अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हैं एकदम अचानक से जोरदार गिरते हुए देखने को मिल चुका है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट अमेरिकन मार्केट में हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले से ही शुरुआत से गैप डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसके बाद तो और ज़्यादा पिटाई कुटाई होते हुए देखने को मिल रही है। नैस्डैक भी देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा 200 पॉइंट डाउन है, 1% डाउन है, बट एक्चुअल में अगर आप चेक करोगे तो हरे भरे रंग के साथ नैस्डैक भी यहाँ पे चल रहा था एंड फिर अचानक से हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो अमेरिकन मार्केट के साथ साथ अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी चेक करते रहना पड़ता है। 2:45 तक तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग चलती रहती है एंड आप देख सकते हो कि कैसे गिफ्ट निफ्टी में भी ऐसे आपको लाल रंग से कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो क्या प्रॉब्लम हो गई है अमेरिकन मार्केट में? तो दोस्तों अमेरिकन मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो 700 पॉइंट से गिरा है, बिकॉज ट्रेजरी यील्ड्स की बात कर ले, ठीक है, बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, मैसिव सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको बताया ना, बॉन्ड का रिश्ता उल्टा होता है कि यील्ड बढ़ रहा है मतलब क्या है, बॉन्ड बेचा जा रहा है, अमेरिका के बॉन्ड के ऊपर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, ट्रम्प का जो एक टैक्स का बिल जो लाना वो चाहते हैं, ठीक है, इसको लेकर भी हम कह सकते हैं दोस्तों, मतलब ट्रम्प के पार्टी में ही विरोध हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बार बार हर्डल क्रिएट किया जा रहा है। काफ़ी लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये इस प्रकार की चीज़ें क्या हो रही है, मतलब कि ट्रम्प प्रेशर कर रहे हैं रिपब्लिकन्स को टू बैक हीज बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल। मतलब देखिए, ट्रम्प खुद रिपब्लिकन पार्टी के ही है और वही प्रेशर कर रहे रिपब्लिकन्स को। मतलब क्या है, तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, उनके खुद के पार्टी के ही लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। ये जो टैक्स का बिल अगर वो यहाँ पे लाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये बिल पारित हुआ, अभी भी पारित नहीं हुआ है, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था, ये अगर लॉ बन गया तो क्या हो जाएगा, तो यूजुअली आप कह सकते हैं वहाँ के लोगों का टैक्स कम हो जाएगा। एंड अगर टैक्स अगर कम हुआ तो सरकार की जो तिजोरी है वहाँ से जो पैसा आता था वो कम हो जाएगा। कितना एस्टिमेटेड है, $4 ट्रिलियन। और ये जो गैप है फिर सरकार कैसे फिल करेगी, अमेरिकन और कर्जा लेगी। एंड ऑलरेडी अमेरिका इतने सारे कर्जे में है, आपने देखा होगा भाई, मूडीज ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनकी जो रेटिंग AAA हुआ करती थी AA1 कर दी, जो कि ऑलरेडी S&P की अगर बात कर रहे, फिच की बात कर रहे, AA+ उन्होंने करके यहाँ पे रखा हुआ था। सो मूडीज ने भी घटा दिया। क्यों? क्योंकि लगातार इनके कर्जे बढ़ते जा रहे, इतना कर्जा बढ़ रहा है कि इनके इकोनॉमी से ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। डेप्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, डेप्ट टू GDP रेशो की भी अगर हम लोग बात करें तो इतना टफ टाइम से अमेरिका गुजरते हुए देखने को मिल रहा है, फिर भी ट्रम्प मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी कितना, अभी वीडियो बना रहा हूँ, स्थिति बदल रही है, बीच में 600, 650, 700, अभी 750 पॉइंट डाउन देखने को मिला। अभी अपलोड करूंगा वीडियो, तब देख लेते हैं कितना रिकवर होता है, 500 तक आता है, नहीं आता है, या फिर 1000 की ओर बढ़ना शुरू करता है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, जिनको लग रहा है कि ये इजराइल ईरान के वॉर के चलते हो रहा है, तो ऐसा नहीं। इजराइल ईरान के वॉर के चलते हमें सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन सा मिलेगा, क्रूड ऑयल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। बट येस, वो भी एक नया टॉपिक मिल चुका है जहाँ पे ये खबर सामने आ चुकी है। अमेरिका ने बता दिया है कि इजराइल प्रिपेयर कर रहा है ईरान के ऊपर, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर दे। इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो एक और फुल फ्लेजेड बड़ी वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब ये होगा नहीं होगा, ये तो इफ बट वाला खेल है। लेट्स सी आगे क्या होता है। एस्ट्रल पाइप्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन कंपनी के यहाँ पे नंबर थे। नंबर कैसे रहे, तो प्रॉफिट केवल 4% से बढ़ा है, 1900 करोड़ के आसपास। डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ONGC की बात करेंगे तो प्रॉफिट स्लाइड कितने से हो गया है, 22% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ गए, सिंपल सा गणित। एंड डिविडेंड तो हर कोई यहाँ पे फिलहाल तो ये Q4 में तो हम लोग को डिविडेंड यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। मिंडा इंडस्ट्री की बात करें, जिसका अभी का करंट नाम है उनो मिंडा, तो इनके नंबर कैसे रहे, तो प्रॉफिट इनका भी 4% गिर गया, 289 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। लार्सन एंड टूब्रो से रिलेटेड यस्टरडे के आखिरी वीडियो में भी एक पॉइंट मैंने कवर किया था, कौन सा, कि हाईकोर्ट से इनको जबरदस्त झटका मिल गया। कौन सा? वो 14,000 करोड़ का महाराष्ट्र टनल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इन्होंने MMRDA के ऊपर केस किया था। सो हाईकोर्ट में जो फैसला सुना है, अभी इसी चीज़ को लेकर अभी क्या कर लिया है L&T, अभी सुप्रीम कोर्ट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट निकल कर यहाँ पे आता है। बट आपको पता ही है, एक बार ये चीज़ें कोर्ट कचहरी में अगर चली गई तो फिर वो लंबा अवधि तक हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल जाते हैं। टाटा मोटर की बात करें दोस्तों, तो टाटा मोटर इसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले, कैलेंडर 2025 की बात कर ले, फाइनेंशियल 26 की बात कर ले, तो 3 नए SUV
प्लान कर रही है लॉन्च करने का। एक कह सकते हैं सेरा, कह सकते हैं जो कि आपको आईसी इंजन वाला भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा, हैरियर का इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है एंड सफारी का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये यहाँ पे लाने वाले। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एंटिसिपेट भी कर सकते हो कि इनकी जो गाड़ी है अवेन्या, ये भी इसी साल शायद से लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो टाटा मोटर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इलॉन मस्क हम यहाँ पे कह सकते हैं टेस्ला कंपनी से रिलेटेड अनाउंसमेंट आ गया कि इलॉन मस्क टेस्ला में मतलब कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, लीड करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, 5 साल तक तो एटलीस्ट मैं टेस्ला में यहाँ पे रहने वाला हूँ। सो ये क्लैरिफिकेशन इलॉन मस्क की ओर से देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जेएसडब्ल्यू स्टील को भी एक बहुत बड़ा झटका ऑलरेडी लग चुका है। आपको पता है ये भूषण पावर का जो वो टेक ओवर यहाँ पे कर रहे थे, तो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया भाई, वो खारिज कर दिया। ठीक है, अभी इससे क्या हो गया, तो जेएसडब्ल्यू स्टील को जो ये टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिला था, तो अभी इसका रिवर्सल भी फेस यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट ना फिर बदल जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और बीच में ये बातें बोली जा रही थी कि सरकार ने बीच में आना चाहिए, मदद करना चाहिए, बट आप देख सकते हैं सरकार शायद से, अनलाइकली लिखा है, टू इंटरवेन इन अ जेएसडब्ल्यू भूषण पावर मैटर। वाई? बिकॉज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, आपको बताइए इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बिकॉज एपेक्स कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील आप कह सकते हैं 99.999% इनको झटका लग ही चुका है। ठीक है, सो लेट्स सी अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा की बात करें तो आपको पता है जेंसॉल ने मजबूत इनको चुना लगा है, और भी बहुत सारे प्लेयर है, पीएफसी है, जैसे लंबी लिस्ट है। बट इरेडा की अगर बात करें तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल तो डीआरटी दिल्ली को यहाँ पे वो अप्रोच कर रहे हैं कि 729 करोड़ रिकवर यहाँ पे कर दो। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो डीआरटी बोले तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये बहुत सारे आपको अलग अलग ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वो प्रोसेस इतने लंबे रहते हैं कि आपको पता है। जेंसॉल की बात करें भाई, कहाँ से देंगे अभी पता ही नहीं, बिग क्वेश्चन मार्क। ऑलरेडी वो एनसीएलटी में भी आईबीसी के थ्रू यहाँ पे जा चुके हैं, तो कंपनी की तो आपको पता है बैंड यहाँ पे बजी पड़ी हुई है। लेट्स सी क्या क्या खबरें निकल कर यहाँ पे आती है। देन बात करें दोस्तों तो इंडिया को एक चिंता में डालने वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है अगर ऐसा होता है तो। मतलब देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो आपको पता ही है बन रहा है, क्योंकि चाइना तो भाई कुछ भी करेगा पाकिस्तान को खत्म होने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान के थ्रू ही क्या करेगा, वो इंडिया को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। कुछ भी करके इंडिया कैसे भी वॉर में कैसे अटक जाए, इसकी कोशिश पूरी चाइना हर वक्त करते रहेगा। सो ये जो इनका कॉरिडोर देखने को मिल रहा था चाइना पाकिस्तान, इसको एक्सपांड करके अफगानिस्तान तक लेके जाने का प्लान यहाँ पे चल रहा है, और इसको शायद से मंजूरी भी यहाँ पे मिल चुकी है। सो यह इंडिया के लिए भाई बहुत ही चिंता का विषय रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है जैसे चाइना क्या करता है, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता है मतलब पाकिस्तान से अलग अलग चीज़ें करवाते रहता है, बांग्लादेश से रिलेटेड भी चीज़ें करवाता है। वैसे इंडिया की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान को परेशान करने के लिए हम ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके साथ यहाँ पे करते रहते हैं। अभी वो अफगानिस्तान के साथ ही बिजनेस में एंटर अगर करेंगे तो फिर हमारे लिए भी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए एक चिंता का पॉइंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे बात करें दोस्तों यूएस इंडिया का ट्रेड डील की अगर बात करें, इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, तो फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। इंटरिम ट्रेड डील विथ यूएस शायद से 8 जुलाई को हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब 8 जुलाई तक। ठीक है, सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये खबर तब तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड फिलहाल ये बोला जा रहा है कि इंडिया फुल एग्जेम्पशन की डिमांड यहाँ पे कर रहा है, मतलब जो 26% जो टैक्स हमारे ऊपर लगाया था, टैरिफ लगाया था, वो पूरा यहाँ पे हटना चाहिए। 10% भी जो नॉर्मली लगा के रखा हुआ है सभी देशों के ऊपर, वो भी हटाने से रिलेटेड इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी ट्रंप मानेंगे, अमेरिका मानेगा नहीं मानेगा, वो देखने वाली बात है। बट ये खबर शायद से हम लोग को 8 जुलाई तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसी खबरें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की बात करेंगे दोस्तों, तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको बताइए भाई, जिनको भागते हुए ट्रेन पकड़ने में मज़ा आता है, अब उनके लिए बिटकॉइन ये सबसे बड़ा असेट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला। आपको पता है जो चमकेगा उसके पीछे भागेंगे। यही बिटकॉइन अगर 40 लाख आ गया, ठीक है, तो समझ लेना बोलेंगे अरे खराब है करके। यही 1 लाख के ऊपर चला गया, अभी 1,06,000 ऑल टाइम हाई बनाया ना अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से जिनका भी रवैया रहेगा भाई, उनके लिए तो कोई भी असेट क्लास में अगर वो चले जाएंगे, चाहे गोल्ड, इक्विटी, बिटकॉइन किधर भी चले जाए, तो उनके लिए तो भाई कोई भी असेट क्लास उनके लिए मतलब उनको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बना के नहीं देगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके चल सकते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। देन अगेन पाकिस्तान से रिलेटेड बात करें, ठीक है, स्टॉक मार्केट भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत खुश वहाँ पे हो रहा है। क्यों? आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया, पाकिस्तान का मार्केट
खुशी कब मनाता है? यस, इनको जब भीख मिलती है। यस, आई लिटरली यूज वर्ड भीख, जब इनको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, वो तो लोन बोलते होंगे, बट हर जगह पे कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। तो पाकिस्तान अभी अगला यहाँ पे कितना डिमांड कर रहा है देखो, पाकिस्तान 4.9 बिलियन डॉलर मोर इन लोन। ठीक है, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे लोन है, और ऊपर से आप देख सकते हो उनका जो ग्रोथ का टारगेट है वो भी मिस कर दिया है। ठीक है, सो इतने फेल कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, पूरे इन्फ्लेशन, कंट्री की हालत पूरी तरीके से लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस के ऊपर तो भाई खर्चा यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है भाई, अभी क्या ही बोले, वहाँ का सिस्टम ही अलग है, आर्मी के कंट्रोल में देश चलता रहता है, पैसे वो छापते रहते हैं। मुद्दे की बात क्या है? यस, और लोन के लिए अभी ये यहाँ पे हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और पाकिस्तान को जब जब लोन मिला है, भीख मिली है, तो उनका मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता रहता है। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड वापस कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है, 98,600 तक आते हुए देखने को मिल चुका है कुछ सिटीज़ में। डॉलर INR की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 85.50 को क्रॉस कर दिया है। FIDS की अगर हम बात करेंगे तो चलो आज के दिन FIDS ने वापस माल यहाँ पे खरीदा है 2200 करोड़ के आसपास। तो हम कह सकते हैं काफ़ी प्लस माइनस वाला सिनेरियो FIDS एंड DIS के बीच में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों प्रॉपर एक डायरेक्शन बाजार को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते ये फिलहाल तो सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलो जो तो जाते जाते यहाँ पे क्या करेंगे, एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेंगे। तो फिलहाल तो अमेरिकन मार्केट की स्थिति तो वैसे ही है, डेंट पड़ने के बाद फ्लैट ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इनफैक्ट नीचे ही जा रहा है। लेट्स सी अभी सुबह तक क्या सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में अगर प्रेशर आता है तो वो धीमे धीमे करके ग्लोबल लेवल पे भी वो प्रेशर को इजीली पास ऑन करता है। ठीक है, तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि वर्ल्ड मार्केट इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करवाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।